हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग क्लासेस में पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन का रासायनिक गुण। हेलो एल्केन किस प्रकार कौन सी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन विथ एक्वास KOH एंड NaOH, यानी जब हम लोग जलीय NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। हेलो एल्केन की अभिक्रिया जलीय NaOH या KOH के साथ कराने पर अल्कोहल प्राप्त होते हैं। दिए हुए अभिक्रिया में जब कभी भी हम लोग हेलो एल्केन की अभिक्रिया कराते हैं जलीय NaOH या KOH के साथ, तो हमारा हेलो एल्केन से हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं। हेलो एल्केन किसे कहते हैं? RH, यानी कि एल्काइल समूह के साथ एक हेलोजन परमाणु का जुड़ा हुआ रहना। जब एल्काइल समूह के साथ कोई हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है हम लोग उसे कहते हैं हेलो एल्केन। जैसे कि CH3Cl, यहाँ पर एल्काइल कौन है? एक कार्बन का एल्काइल है और एक हेलोजन ग्रुप है, तो ये क्या है? हेलो एल्केन है। इसी प्रकार अगर हमने दिया हुआ है CH3CH2Br, तो यहाँ पर देखिए कि RH, R हो गया हमारा ये दो कार्बन का कार्बन श्रृंखला और X हो गया हमारा Br, तो ये भी क्या है? हेलो एल्केन है। ठीक उसी प्रकार CH3CH2I, ये भी हमारा हेलो एल्केन है क्योंकि इसमें दो कार्बन का एल्काइल समूह है और एक आयोडीन है। आयोडीन क्या है? हेलोजन ग्रुप का तत्व है। तो जब कभी भी R के साथ एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है तो हमारा यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। यहाँ पर R में कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हुई रहती है, चाहे कार्बन की श्रृंखला एक हो या फिर एक से अधिक हो। तो हम लोग चलिए अभिक्रिया कराते हैं कि कैसे हेलो एल्केन जब KOH या NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो किस प्रकार अल्कोहल का निर्माण करता है। हमें दिया गया है क्लोरोमीथेन। अगर हमें क्लोरोमीथेन दिया हुआ है तो क्लोरोमीथेन किसको बोलते हैं? CH3 के साथ जब Cl जुड़ा हुआ है तो हम लोग उसको बोलते हैं क्लोरोमीथेन। जब हम लोग क्लोरोमीथेन की अभिक्रिया NaOH के साथ कराएंगे, NaOH कौन सी अवस्था में है? जलीय अवस्था में है, मतलब एक्वास अवस्था में है। हम लोग यहाँ पर एक्वास लिख सकते हैं। जब हम लोग हेलो एल्केन की अभिक्रिया NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। किस प्रकार प्राप्त होगा? दिए हुए अभिक्रिया में Cl जो है वो Na के साथ बाहर चला जाएगा और OH समूह आकर कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़ जाएगा। तो हमारा क्या बना? CH3 के साथ आकर जुड़ गया OH और Na और Cl बाहर चला गया NaCl। हमारा क्या बन गया? एक कार्बन का अल्कोहल जिसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। तो जब भी हमें क्लोरोमीथेन से मिथाइल अल्कोहल बनाना होगा हम उसकी अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ करा सकते हैं। हम लोग इसकी अभिक्रिया KOH के साथ भी करा सकते हैं। जैसे CH3Br अगर हमें दिया हुआ है और इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग KOH के साथ करें, KOH कौन सी अवस्था में रहेगा? जलीय अवस्था में रहेगा। जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये जो Br है वो उसका बॉन्ड टूटेगा और K के साथ वो बाहर चला जाएगा। तो K और Br बाहर चला गया, क्या बना? KBr। क्या बच गया? CH3 के साथ OH आकर जुड़ जाएगा। CH3OH एक कार्बन का अल्कोहल, क्या हम लोग इसको बोलते हैं? मिथाइल
अल्कोहल। इस प्रकार हेलो एल्केन की अभिक्रिया कराकर हम लोग अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे। अगर हमें दो कार्बन का कार्बन श्रृंखला दिया हुआ है CH3 CH2Br हमें दिया हुआ है और हमें इसकी अभिक्रिया करानी होगी NaOH के साथ, किस अवस्था में? एक्वास अवस्था में। जब हम लोग इस दो कार्बन वाले हेलो एल्केन की अभिक्रिया कराएंगे, इसका नाम क्या होता है? ब्रोमो। दो कार्बन है तो इथेन, हेलो एल्केन का नाम क्या हो गया? ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन की अभिक्रिया जब NaOH के साथ कराएंगे, ये जो Br है वो Na के साथ क्या होगा? बाहर चला जाएगा। NaBr बाहर चला गया, क्या बच गया? CH3 CH2 और CH2 के साथ कौन आकर जुड़ जाएगा? OH। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? दो कार्बन का अल्कोहल। दो कार्बन का अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। तो कभी भी हमें ब्रोमो इथेन से अगर इथाइल अल्कोहल बनाना होगा, हम उसकी अभिक्रिया NaOH या KOH के साथ करा सकते हैं। इसी अभिक्रिया को हम लोग KOH के साथ भी करा सकते हैं। CH3 CH2Br अगर हमारे पास KOH दिया हुआ है एक्वास में, तो क्या होगा? यहाँ दिए गए अभिक्रिया में हमें इस बार भी क्या दिया गया है? दो कार्बन का हेलो एल्केन। दो कार्बन का हेलो एल्केन को बोलते हैं ब्रोमो इथेन। हमें ब्रोमो इथेन दिया हुआ है, बनाना क्या है? अल्कोहल बनाना है। कैसे बनेगा? तो ये जो Br है वो K के साथ बाहर चला जाएगा। क्या बाहर चला गया? KBr। क्या बच गया? CH3 CH2। CH2 के साथ कौन जुड़ेगा? OH। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? दो कार्बन का अल्कोहल। क्या बन गया ये हमारा? इथाइल अल्कोहल। अब हम लोग देखते हैं, अगर हमारा Cl और Br के अलावा अगर फ्लोरीन और आयोडीन होगा तो किस प्रकार अभिक्रिया होगी? हमें दिया गया है CH3I, यानी कि हमें दिया गया है आइडोमीथेन। और आइडोमीथेन की अगर हमें अभिक्रिया करानी होगी KOH के साथ, किस अवस्था में? जलीय अवस्था में, एक्वास। जब हम लोग इसकी अभिक्रिया कराएंगे, I जो है वो K के साथ बाहर चला जाएगा। बाहर चला गया हमारा KI। क्या बच गया हमारे पास? CH3। CH3 के साथ कौन आकर जुड़ जाएगा? OH। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? अल्कोहल। क्या नाम होता है इसका? एक कार्बन का अल्कोहल है तो इसका नाम होता है मिथाइल अल्कोहल। इसको IUPAC में क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल को बोला जाता है मीथेनॉल। तो कभी भी हमें आइडोमीथेन से मिथेनॉल प्राप्त करना हो या मिथाइल अल्कोहल प्राप्त करना हो, हम उसकी अभिक्रिया KOH के साथ करा सकते हैं। अगर हमारे कार्बन की श्रृंखला में दिया हुआ है CH3 CH2F, अगर हमें ये दिया गया है और इसकी अभिक्रिया अगर हमें NaOH के साथ कराना होगा तो हमारा क्या प्राप्त होगा? अगर इसी प्रकार CH3 CH2I है और हमें उसका KOH के साथ कराना होगा, कौन सा माध्यम रहेगा? KOH और NaOH का जलीय रहेगा, तो हम लोग उसकी जगह पर एक्वास लिखते हैं। तो हमारा क्या बनेगा? इसका नाम क्या होता है? फ्लोरोइथेन। दो कार्बन का इथेन है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, फ्लोरोइथेन। ये कौन सा हेलो एल्केन हो गया? आइडोइथेन। इस अभिक्रिया में क्या होगा? F जो है वो Na के साथ बाहर चला जाएगा। क्या बाहर गया? NaF। क्या बच गया? CH3 CH2 और एक OH जुड़ जाएगा।
दो कार्बन का एल्कोहल, हम लोग इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। इसका एक और नाम होता है IUPAC में, जिसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल। तो कभी भी हमें फ्लोरोइथेन से इथेनॉल प्राप्त करना होगा, हम उसकी अभिक्रिया जलीय NaOH के साथ करा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार नीचे वाले अभिक्रिया में क्या होगा, I के साथ बाहर चला जाएगा K, तो क्या बाहर चला गया KI। उसी प्रकार क्या बच गया हमारे पास CH3CH2, तो CH3CH2 बच गया है और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा OH, तो क्या बना हमारा इथेनॉल। हम लोग इसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल। इसका एक और नाम होता है, इसे कहा जाता है इथेनॉल। तो जब कभी भी हमें हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाना होगा, हम लोग हेलो एल्केन की अभिक्रिया जो है वो NaOH के साथ करा सकते हैं या फिर KOH के साथ करा सकते हैं। NaOH और KOH है जो जलीय माध्यम में हमारा होना चाहिए और इसकी अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा अल्कोहल। यानी कि कभी भी हेलो एल्केन से अल्कोहल बनाना होगा, हमको रिएक्शन विद एक्वास KOH या NaOH का उपयोग करना होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जलीय NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया। अगर इसे हिंदी में लिखना होगा तो हो जाएगा जलीय NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया। हम लोग इस अभिक्रिया को बोलते हैं कि जलीय NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया। इसमें हमें क्या प्राप्त हुआ, हम लोगों ने हेलो एल्केन से इसमें अल्कोहल बनाया। चाहे हमारा फ्लोरो हेलो एल्केन हो चाहे आइडो हो, हम लोग उसको अल्कोहल बना सकते हैं इस अभिक्रिया का प्रयोग करके। KCN के साथ अभिक्रिया, KCN को बोला जाता है पोटेशियम साइनाइड। हम लोग हेलो एल्केन की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ कराएंगे। हेलो एल्केन की अभिक्रिया, हेलो एल्केन की अभिक्रिया KCN के साथ अल्कोहलिक रूप में कराने पर हमें साइनाइड प्राप्त होते हैं। जब कभी भी हम लोग हेलो एल्केन की अभिक्रिया कराएंगे KCN के साथ, KCN किस अवस्था में रहेगा, अल्कोहलिक अवस्था में रहेगा। तो जब अल्कोहलिक अवस्था में KCN के साथ हम लोग हेलो एल्केन की अभिक्रिया कराएंगे, हमें प्राप्त होगा साइनाइड। जैसे एक हेलो एल्केन हमारा है CH3Cl। जब CH3Cl की अभिक्रिया KCN के साथ कराना होगा, किस रूप में KCN रहेगा, अल्कोहलिक रूप में। तो जब हम लोग इसकी अभिक्रिया कराते हैं, Cl जो है वो K के साथ हट जाता है, K और Cl दोनों बाहर चला जाएगा, बन जाएगा हमारा KCl। CH3 के साथ CN आकर जुड़ जाएगा, हम लोग इसको क्या बोलते हैं साइनाइड। इसका नामकरण क्या होता है, इसका नाम हो गया हमारा क्लोरोमीथेन, जिसको हम लोग मिथाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन। और इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। ठीक इसी प्रकार अगर हमें दिया गया है CH3CH2F, जब हम लोग इसकी अभिक्रिया KCN के साथ कराएंगे अल्कोहलिक रूप में, तो इसकी अभिक्रिया KCN के साथ कराने पर क्या होगा, F जो है वो K के साथ बाहर चला जाएगा, CN आकर जुड़ जाएगा, तो CH3CH2 के साथ कौन आकर जुड़ जाएगा CN प्लस K और F क्या होगा बाहर चला जाएगा। क्या बना हमारा, हमें पहले दिया गया था 2 कार्बन का फ्लोरीन यानी कि फ्लोरोइथेन। अब फ्लोरोइथेन से हमने क्या बनाया, इथाइल साइनाइड। 2 कार्बन था इथाइल और क्या है साइनाइड है, तो हमें बन गया इथाइल साइनाइड। तो कभी भी हेलो एल्केन से अगर हमें साइनाइड बनाना होगा, हम लोग उसकी अभिक्रिया KCN के साथ कराएंगे।
KCN किस अवस्था में रहेगा? अल्कोहलिक अवस्था में रहेगा। हमारे पास दिया गया है CH3CH2Cl और इसकी अभिक्रिया हमें करानी होगी KCN के साथ। किस अवस्था में? अल्कोहलिक अवस्था में। जब हम लोग ये अभिक्रिया कराएंगे, अभिक्रिया में हमें क्या क्या दिया गया है? अल्कोहलिक रूप में KCN दिया गया है और हमें इथाइल अल्कोहल बनाना है। और हमें दिया गया है क्या? हमें दिया गया है इथेन। कौन सा इथेन दिया गया है? क्लोरोइथेन। हमें क्लोरोइथेन दिया गया है, अल्कोहलिक KCN दिया गया है और इन दोनों की अभिक्रिया करानी है। तो जब इन दोनों की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं, Cl जो है वो K के साथ क्या हो जाता है? बाहर चले जाता है। तो बाहर क्या गया? KCl हमारा बाहर चला गया, CH3CH2 बच गया और इस CH3CH2 के साथ आकर Cn जुड़ जाता है। तो हमें क्लोरोइथेन से हमें प्राप्त हुआ इथाइल साइनाइड। अगर यहीं पर कुछ और हमें यौगिक दिया जाए, CH3CH2CH2Br, हमें दिया गया है 3 कार्बन का ब्रोमो, तो हो गया हमारा ब्रोमोप्रोपेन। हमें ब्रोमोप्रोपेन से क्या बनाना है? साइनाइड बनाना है। तो क्या करना होगा? अगर इसकी अभिक्रिया KCN के साथ करा रहे हैं अल्कोहलिक रूप में, तो जब KCN के साथ अल्कोहलिक रूप में कराएंगे, Br और K दोनों क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा, Cn आकर जुड़ जाएगा। तो हो गया हमारा CH3CH2CH2। Cn जो है वो आकर जुड़ जाएगा और K और Br क्या हो गया? बाहर चला गया। तो हमें यहाँ पर हेलो एल्केन से साइनाइड प्राप्त हो गया। कितना कार्बन का साइनाइड है? 1 2 3 कार्बन का साइनाइड है, तो हो जाएगा प्रोपाइल साइनाइड। इस प्रकार हम लोग जब भी साइनाइड का निर्माण करेंगे, हेलो एल्केन की अभिक्रिया अल्कोहलिक KCN के साथ कराते हैं। अल्कोहलिक KCN के साथ कराने पर हमें हेलो एल्केन जो है वो साइनाइड के रूप में प्राप्त होगा। साइनाइड को कैसे हम लोग समझते हैं? तो कभी भी कार्बन की श्रृंखला में अगर Cn जुड़ा हुआ हो तो वो हमारा हो जाता है साइनाइड। अगर 1 कार्बन का साइनाइड है तो मिथाइल साइनाइड, 2 कार्बन का साइनाइड है इथाइल साइनाइड, 3 कार्बन का साइनाइड है प्रोपाइल साइनाइड। रिएक्शन विथ सिल्वर साइनाइड, जब हम लोग हेलो एल्केन की अभिक्रिया AgCN के साथ कराएंगे तो क्या होगा? हेलो एल्केन की अभिक्रिया AgCN के साथ कराने पर हमें नाइट्राइट प्राप्त होते हैं। हम लोग नाइट्राइट को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। साइनाइड का उल्टा आइसोसाइनाइड। हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई आइसोसाइनाइड है? अगर R के साथ NC जुड़ा हुआ है तो हम लोग उसको कहते हैं आइसोसाइनाइड। अगर R के साथ Cn जुड़ा हुआ रहे तो हम लोग उसको बोलते हैं साइनाइड। तो जब कभी भी हम लोग हेलो एल्केन की अभिक्रिया AgCN के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। हमें दिया गया है CH3Cl। CH3Cl की अभिक्रिया जब AgCN के साथ कराएंगे, जब हम लोग CH3Cl की अभिक्रिया AgCN के साथ कराएंगे तो Cl जो है वो Ag को लेकर बाहर चला जाएगा। क्या बाहर गया? AgCl। क्या बच गया हमारे पास? CH3। और CH3 के साथ ये Cn आकर जुड़ता है, लेकिन इस अभिक्रिया में नाइट्रोजन परमाणु पहले जुड़ता है, तो CH3 के साथ जुड़ेगा NC। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। 1 कार्बन का आइसोसाइनाइड है, हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। इधर हमें क्या दिया गया था? क्लोरोमीथेन। जब कभी भी हमें हेलो एल्केन से आइसोसाइनाइड प्राप्त करना होगा, हम लोग AgCN के साथ उसकी अभिक्रिया कराते हैं। हमें दिया गया है CH3CH2Br और अगर इसकी अभिक्रिया हमें AgCN के साथ करानी हो
जब हम लोग इसकी अभिक्रिया AgCN के साथ कराएंगे तो Br जो है वो Ag के साथ बाहर चला जाएगा। क्या बाहर गया? AgBr, AgBr बाहर चला गया। क्या बच गया? CH3CH2 और Cn जो है वो जुड़ेगा, लेकिन इसमें नाइट्रोजन परमाणु पहले जुड़ेगा, NC। तो क्या बन गया? हमें 2 कार्बन का आइसोसाइनाइड। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इथाइल आइसोसाइनाइड। हमें क्या दिया गया है? ब्रोमोइथेन। कभी भी हमें हेलो एल्केन से आइसोसाइनाइड अगर प्राप्त करना हो, हम लोग इसकी अभिक्रिया कराते हैं AgCN के साथ। जब हम लोग AgCN के साथ अभिक्रिया कराते हैं हमें प्राप्त होता है आइसोसाइनाइड, यानी कि R के साथ NC जुड़ा हुआ रहता है। अभिक्रिया है CH3CH2CH2F और इस अभिक्रिया में हम लोग AgCN के साथ इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं। हमें दिया गया है क्या? 3 कार्बन का फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, फ्लोरोप्रोपेन, और इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करा रहे हैं? AgCN के साथ। तो F क्या होगा? Ag के साथ बाहर चला जाएगा। तो क्या बाहर गया? AgF। उसके बाद जो Cn आकर जुड़ेगा, तो जब AgCN अभिक्रिया में रहता है तो N पहले आकर जुड़ता है। क्या बन जाएगा? CH3CH2CH2NC। 3 कार्बन का आइसोसाइनाइड प्राप्त हो रहा है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। हमें दिया गया है CH3CH2CH2I और इसकी अभिक्रिया हमें करानी है AgCN के साथ। तो जब कभी भी हम लोग AgCN के साथ अभिक्रिया कराते हैं हमें क्या प्राप्त होता है? आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। I के साथ कौन बाहर चला जाएगा? Ag बाहर चला जाएगा। क्या बाहर गया? AgI। उसके बाद Cn जो है वो आकर जुड़ेगा। तो जब AgCN के साथ अभिक्रिया हो रहा है नाइट्रोजन परमाणु पहले आकर जुड़ेगा, तो CH3CH2CH2 3 कार्बन था, 3 कार्बन, लेकिन इस बार N और C आकर जुड़ गया। तो 3 कार्बन का आइसोसाइनाइड क्या नाम हो गया? प्रोपाइल आइसोसाइनाइड। हमें क्या दिया गया था? 3 कार्बन का आइडोप्रोपेन। तो जब कभी भी हम लोग अभिक्रिया कराते हैं KCN के साथ, अल्कोहलिक KCN के साथ जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे किसका? हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन का अभिक्रिया जब अल्कोहलिक KCN के साथ कराएंगे हमें प्राप्त होता है साइनाइड, यानी कि साइनाइड प्राप्त करने के लिए हम लोग अभिक्रिया कराते हैं KCN के साथ। लेकिन अगर हमें अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड प्राप्त करना हो, अगर हमें अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड प्राप्त करना हो तो हम लोग हेलो एल्केन की अभिक्रिया कराते हैं AgCN के साथ, यानी कि KCN के साथ कराने पर हमें साइनाइड प्राप्त होगा और AgCN के साथ कराने पर हमें आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हेलो एल्केन AgCN के साथ अभिक्रिया करके आइसोसाइनाइड का निर्माण करते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।